ठीक है, सुनो। आज लेसन 2 का क्या कराएंगे? ऑब्जेक्टिव। चैप्टर का नाम क्या है? मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक का राजनीति एवं क्या थी? आर्थिक इतिहास। सुनो, इसका थ्योरी हो गया ना सब? थ्योरी हो गया। आज पूरा ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ठीक है। और थ्योरी में जो ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं, ठीक है, उसको नहीं लिखना है, और जो नहीं मालूम है उसको लिखना है, ठीक है। और रिवीजन कराते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, अच्छा बताओ, इसमें पूछेगा कि जो है मौर्य काल, मौर्य वंश के संस्थापक किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। और गुप्त काल का पूछेगा तो श्रीगुप्त को। गुप्त काल का पूछेगा तो क्या हो जाएगा? श्रीगुप्त। सुनो, अब इसमें जो है जितना भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 2027 बोर्ड के एग्जाम में का है आने वाला प्रश्न, 2027 बोर्ड के एग्जाम में आने वाला प्रश्न। सुनो, पूछेगा कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध। कौन था? मगध। अब सुनो, मगध से क्वेश्चन सुनो। अब मगध जो महाजनपद है, महाजनपद का जो बनाए कि नहीं बनाए, उसको रिवीजन कर लेना। सुनो, अब है महाजनपद। बताओ महाजनपद की संख्या कितना है? 16। कितना है? 16। आप पूछेगा कि 16 महाजनपदों में जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध। मगध था, ठीक है। उसके बाद हो गया, पूछेगा कि बौद्ध धर्म के किस निकाय में महाजनपद की जानकारी मिलती है? अंगुत्तर निकाय। और जैन धर्म के भगवती। बोलोगे तब नहीं याद होगा, ठीक है। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, जैन धर्म के भगवती सूत्र। तो पूछेगा कि महाजनपद की संख्या कितना है? 16। महाजनपद की संख्या, महाजनपद की संख्या कितना है? 16 है, ठीक है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध। बिहार में कितने महाजनपद थे? 3 गो। कितने थे? 3 गो। पहला कौन था? मगध। पहला मगध। उसके बाद अंग, उसका क्या है? बज्जी, ठीक है। इसका राजधानी भी करा दिए हैं, तो राजधानी याद करना, ये वो क्वेश्चन फिक्स है। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि जनपद का शाब्दिक शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जहां लोग अपना घर बनाकर रहते हैं। लिखो है क्वेश्चन, लिखो, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनपद, जनपद का शाब्दिक, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बताओ, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जहां लोग अपना घर बनाकर, जहां लोग अपना घर बनाते हैं। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बोलो, इसका आंसर क्या होगा? जहां लोग अपना घर बनाते हैं। जनपद, मतलब जनपद का अर्थ क्या होता है? जहां लोग अपना घर बनाकर रहते हैं। अब सुनो, पूछेगा कि बज्जी, बज्जी को सामाजिक ग्रंथ में क्या कहा जाता है? गणतंत्र। लिखो क्वेश्चन वाला, तो लिखो, बज्जी को, बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? बज्जी को, बज्जी को, बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में, बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? मतलब क्या कहा गया है? गणतंत्र। क्या कहा गया है? गणतंत्र। मतलब बज्जी की राजधानी क्या होता है? वैशाली। बज्जी का वैशाली। अंग का चंपा। अंग का चंपा। मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि जो बज्जी है वह, मतलब कि अभी वर्तमान में किस, कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। बज्जी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? बिहार। बज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली। अंग का चंपा। मगध का पाटलिपुत्रा, ठीक है। हो गया। अब मतलब गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब है कि वहां पर जो होता है शासक वंशानुगत नहीं होना चाहिए। जो शासक होना चाहिए क्या? जनता के बीच से चुना जाना चाहिए। यही होता है गणतंत्र का मतलब, ठीक है। एक होता है लोकतंत्र, लोगों के शासन को क्या कहते हैं?
लोकतंत्र, लोगों के शासन को लोकतंत्र। अब अगला क्वेश्चन पूछेगा कि इस भारतीय शासक को भारत के नेपोलियन की संज्ञा दिया गया है? समुद्रगुप्त को। पूछेगा कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। सुनो, पूछेगा कि बीणा बजाते हुए मतलब किसके सिक्का पर दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को। मतलब ये भी पूछता है क्वेश्चन कि कौन सा शासक बीणा बजाता था? समुद्रगुप्त। कौन बजाता था? समुद्रगुप्त। क्वेश्चन हुआ है? हो गया। हो गया नु। भारत का क्वेश्चन एकदम बार बार पूछता है परीक्षा में कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। हो गया क्वेश्चन। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 78। लिखवा है कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? लिखवा है? लिखो। लिखवा दिया ये वाला। लिखो, जो नहीं लिखा है लिखो। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? राज्यारोहण कनिष्क का, कनिष्क का राज्यारोहण, राज्यारोहण कब हुआ था? कब हुआ था? कब हुआ था बोलो? 78 ईस्वी में। कब हुआ था? 78 ईस्वी में। अच्छा, पूछेगा शक संवत कौन चलाया था? कनिष्क। शक संवत कौन चलाया था? कनिष्क। ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कनिष्क किस वंश से था? कनिष्क किस वंश का था? कुषाण वंश। कौन वंश? कुषाण वंश। पूछेगा रेशम मार्ग पर किसका अधिकार था? कनिष्क का। यानी पूछेगा वंश पूछा था कुषाण बना, लेकिन मुख्य रूप से किसका अधिकार था? कनिष्क का। अच्छा बताओ, चौथी बौद्ध संगीति किसके समय में हुआ था? देखो कितना क्वेश्चन बन रहा है। ऐसा सब क्वेश्चन हुआ है कि नहीं कॉपी में? सब लिखवा है, क्लास में लिखवा है। अब देखो यहाँ पर कितना पूछेगा, कनिष्क का राजरोहण कब हुआ था? 78 ईस्वी में। पूछेगा शक संवत कौन चलाया था? कौन चलाया था? कनिष्क। कनिष्क किस वंश से संबंधित था? कुषाण। पूछेगा कि रेशम मार्ग को किसका अधिकार था? कनिष्क। रेशम मार्ग किसे कहते हैं? जो रेशम का व्यापार भारत और चीन के साथ होता था वही वही था ना रेशम मार्ग। ठीक है, क्वेश्चन हुआ है ना? अब सुनो, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था बोलो? अशोक। धर्म की शुरुआत कौन किया था? अशोक। पूछेगा कि अशोक जो है किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश। काय नहीं बोल रहे हो? पूछेगा अशोक किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश। अशोक किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश। अशोक के पिता का नाम क्या है? बिंदुसार। कौन है? बिंदुसार। बताओ इतिहास में कितने सार है? 2 गो। एक है बिंबिसार। कौन है? बिंबिसार। बिंबिसार, इसी तरह लिखा था बिंबिसार। बिंबिसार और दूसरा का कौन है? बिंदुसार। बताओ बिंबिसार जो है यह किस वंश से संबंधित है? हर्यक वंश। यह किससे संबंधित है? बिंदुसार। मौर्य वंश। मौर्य वंश। मौर्य वंश। तो पूछेगा कि अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। अब बिंदुसार के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के क्या थे? संस्थापक थे। मौर्य वंश के क्या थे? संस्थापक थे। तो पूछेगा कि धर्म का शुरुआत किसने किया था? अशोक। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जो थ्योरी पढ़ा है उससे क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। देखो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त। ये क्वेश्चन जो है ना परीक्षा में, बोर्ड की एग्जाम में बार बार पूछता है। यह जो क्वेश्चन है बार बार परीक्षा में पूछता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अब पूछेगा समुद्रगुप्त किस वंश का था? गुप्त वंश का था। अब पूछेगा समुद्रगुप्त के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। पूछेगा कि महाधीराज की उपाधि किसने धारण किया था? चंद्रगुप्त प्रथम। महाधीराज की उपाधि कौन धारण किया था? चंद्रगुप्त प्रथम। देखो चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र कौन हुआ?
समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के पुत्र कौन हुआ? रामगुप्त और क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो पूछेगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो क्या है सबसे महान शासक हुआ है, इसको क्या कहते हैं हम? चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहता है? विक्रमादित्य। क्वेश्चन पूछा कि विक्रमादित्य, अच्छा पूछेगा विक्रमादित्य की उपाधि कितने शासक ने धारण किया था? 14। कितने शासकों ने धारण किया था? 14। ठीक है। और देखो आगे, आगे क्वेश्चन है मेगास्थनीज कौन था? राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था? राजदूत। मेगास्थनीज राजदूत हुआ है क्वेश्चन। अब सुनो, मेगास्थनीज से क्वेश्चन पूछेगा कि मेगास्थनीज जो था वो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। अब बताओ मेगास्थनीज जो है कौन सी पुस्तक लिखा था? इंडिका। कौन सी पुस्तक लिखा था? इंडिका। ये भी क्वेश्चन पूछेगा मेगास्थनीज किसका राजदूत था? वो सेलुकस निकेटर का। किसका था? सेलुकस निकेटर। ठीक है। इसका कहानी बताया है कि कैसे कैसे मतलब इसको भेजा गया यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद है गुप्त काल में कौन से चीनी यात्री आया था? फैयान। क्वेश्चन हुआ है गुप्त काल में कौन से चीनी यात्री आया था? क्वेश्चन हुआ ये वाला। फैयान। गुप्त काल में कौन से चीनी यात्री आया था? फैयान आया था। उसके बाद है पूछेगा और शास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। और शास्त्र के लेखक कौटिल्य। और शास्त्र के लेखक कौन है? और शास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। कौ और शास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। और सुनो, कौटिल्य क्या कहा जाता है? विष्णुगुप्त। क्या कहा जाता है? विष्णुगुप्त। और एक काम नाम का है चाणक्य। क्या कहता है? चाणक्य। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त है और क्या है? चाणक्य है। विष्णुगुप्त है और क्या है? चाणक्य है। अब अगला क्वेश्चन पूछेगा कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? हरिसेन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन। उसके बाद क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में कौन से काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से किसे जाना जाता है? गुप्त काल को। बताओ सर्वाधिक सोने का सिक्का किसके काल में चला था? गुप्त काल में। आप पूछेगा सीसा का सर्वाधिक सिक्का किसके काल में चला था? सातवाहन। सीसा का सर्वाधिक सिक्का सातवाहन काल में। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा, ये भी क्वेश्चन तो पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त को भारतीय इतिहास में क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारतीय इतिहास में क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। देखो, समुद्रगुप्त से कुछ क्वेश्चन पूछे क्या मानना है? नेपोलियन। और नेपोलियन से कुछ पूछे तो क्या मानना है? समुद्रगुप्त। आया बात समझ में? क्वेश्चन बहुत बार पूछा है परीक्षा में। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 261 ईसा पूर्व। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 261 ईसा पूर्व। कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व। कलिंग की लड़ाई में कौन भाग लिए थे? अशोक। देखो कलिंग की लड़ाई में जो है ना अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। अशोक का क्या हो गया? हृदय क्योंकि इस युद्ध में क्या हुआ था? अशोक ने बहुत से हत्या किया था। ठीक है। उसके बाद इसने क्या कि धर्म की नीति को अपना लिया। कौन सी नीति को अपना दिया? धर्म की नीति। तो पूछेगा कि धर्म की नीति की शुरुआत कौन किया था? अशोक। अशोक कौन धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को। अशोक कौन से धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म। अब पूछेगा कि बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे लिया था? ब्रह्मगुप्त से लिया था। बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे लिया था? ब्रह्मगुप्त। अब ब्रह्मगुप्त कौन था? अशोक का भतीजा था। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि कलिंग के जो कलिंग वाला जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की। इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की। ये भी क्वेश्चन हो गया है। उसके बाद पूछेगा क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र के संस्थापक किसे माना जाता है? उदयन को। पाटलिपुत्र का संस्थापक किसे माना जाता है? उदयन। किसको माना जाता है? उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक किसको माना जाता है? उदयन।
आज जो यह शहर किस नदी पर है? गंगा सोन पुनपुन। गंगा सोन पुनपुन, इसी को क्या कहा? पाटलिपुत्रा। ठीक है। उसके बाद देखो आगे क्वेश्चन है, पूछेगा कि मुद्रा राक्षस की रचना किसने किया है? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। हुआ है क्वेश्चन। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर किया गया है? गंगा सोन पुनपुन। गंगा पुनपुन, गंगा सोन पुनपुन। कौन है? पुनपुन। बताओ, पाटलिपुत्र शहर को किस नदी पर बसाया? उदयन ने। उदयन पाटलिपुत्र शहर को उदयन ने किस नदी को बसाया? गंगा सोन पुनपुन। गंगा सोन पुनपुन। उसके बाद देखो आगे क्वेश्चन है कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? हुआ है क्वेश्चन ये वाला? क्वेश्चन हुआ ये वाला? राज तरंगिणी के लेखक कौन है? नहीं हुआ है तो लिख लो। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? राज 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 तरंगिणी। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कौन है? कलहन। कौन है? कलहन। लिख लो। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। लिखो। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन है। कलहन है। अच्छा बताओ, अशोक किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश। बताओ गधा से भी गधा लड़का बता देगा, नहीं बता देगा? बताओ जो अशोक है किस वंश से संबंधित है? मौर्य। किससे संबंधित है? मौर्य। पूछेगा कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक या संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। किसको? अच्छा हम बताए नहीं क्लास में कि जो पहला शासक होता है वही क्या होता है? संस्थापक होता है। पहला शासक क्या होता है? संस्थापक। पहला शासक संस्थापक होता है। मतलब किसी वंश का पहला अगर शासक होगा तो क्या होगा? संस्थापक। संस्थापक हो जाएगा। किसी वंश का पहला शासक क्या होगा? संस्थापक। ठीक है। अब आगे है क्वेश्चन, पूछेगा कि पूछेगा कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितना है? 16। अब भगवती सूत्र के अनुसार 16। भगवती सूत्र के अनुसार 16। अच्छा सुनो, वेद कितने हैं? 4 वेद। 4 वेद कितने हैं? 4। वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग। 6 वेदांग 6। उसके बाद पूछेगा पुराण कितने हैं? 18। पुराण कितना है? 18। पुराण कितने हैं बोलो? 18। उसके बाद पूछेगा उपनिषद कितने हैं? उपनिषद 61। पूछेगा संस्कार 16। संस्कार कितना है? 16। इससे भी एगो क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में। पूछेगा वेद कितना है? वेदांग 6, पुराण 18, उपनिषद, संस्कार 16। समझ में आ रहा है इन सब क्वेश्चन? अब आगे देखो, पूछेगा कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म। पढ़ा था बौद्ध धर्म में? अब बौद्ध धर्म का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है कि नहीं? सुनो, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म। देखो त्रिपिटक मतलब होता है 3 गो बौद्ध ग्रंथ है। कितना ग्रंथ? 3 गो। एक है अभिधम्म पिटक, सूत पिटक और क्या है? विनय पिटक। अच्छा पूछेगा अभिधम्म पिटक का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। सूत पिटक का, और उसके बाद अभिधम्म पिटक का बौद्ध धर्म। और त्रिपिटक सा, त्रिपिटक का पूछेगा तो किससे है? बौद्ध धर्म से। ठीक है। उसके बाद पूछेगा कि विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने ग्रहण किया है? चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने ग्रहण किया है? चंद्रगुप्त द्वितीय। अब पूछेगा महाधीराज, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। और नेपोलियन, समुद्रगुप्त। नेपोलियन। पूछेगा कि किसके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? गुप्त काल को। बताओ किस पुराण में गुप्त वंश की चर्चा मिलती है? वायु पुराण में।
किस पुराण में? पूछेगा कि गुप्त वंश जो गुप्त काल है उसमें अधिकतर जो शासक है किस धर्म को मानते थे? वैष्णव धर्म को। किस धर्म को? वैष्णव धर्म को। उसके बाद देखो, पूछेगा कि मौर्य काल में कौन सा प्रसिद्ध यूनानी यात्री आया था? मौर्य काल में, अरे मेगास्थनीज। कौन आया था? मेगास्थनीज। अभी क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। पूछेगा अशोक का संबंध किस धर्म से है? बोले बौद्ध धर्म। पूछेगा किस वंश से है?